ये पकड़। एक तो मंडी में जानवर ढूंढना भी अजाब है, बड़ी मुश्किल से ये एक बकरी मिली है। लेकिन सेठ आप तो बकरा लेने आए थे, पर ये बकरी? बस ये मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। बाकी लगाएंगे शाम में चक्कर। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं घर जा रहा हूँ। ये रिक्शे में लेके आ जा। बल्कि पैसे मेरी जेब में तो किराए के पैसे ही नहीं है। सेठ जी, सेठ तो चले गए, अब मैं घर इतनी दूर कैसे जाऊंगा? सारी मेरी गलती है। जी भैया, ले आए जानवर? किधर है? हाँ, एक बकरी खरीदी है मंडी से और वो मुलाजिम लेकर आ रहा है पीछे। चले ठीक है, मैं समझा आप ले आए हैं। असलम, अंदर आना जरा। किधर लगा के आ रहा है इतनी देर? सेठ जी, असल में मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, तो बकरा इतनी दूर से पैदल लेके आ रहा हूँ, तभी देर होगी। तो तू मुझसे किराया ले लेता। एक तो तुझे भूलने की आदत है। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं कहाँ रह गया। माजरत सेठ साहब, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चल ठीक है, जल्दी से सारे काम निपटा ले। कल ईद है तो तुझे आने की जरूरत नहीं है। ईद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारी। जी ठीक है सेठ जी, मैं कर लेता हूँ सारे काम। आपने इस बार ईद पे फिर से पुराना सूट पहन लिया है। कहा भी था ईद के लिए तो नया बनवा लें। बेगम, क्या है इस सूट को? अच्छा भला तो है, और वैसे भी बड़ी ईद पे कौन सूटों को देखता है? तुम लोगों के सूट बन गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप और आपकी बातें हर ईद पे यही सुनती हूँ। अच्छा, बातें हुए, दोपहर के लिए कोई सब्जी लेते आइएगा। सब्जी ईद वाले दिन? बेगम, तुम्हें नहीं पता कि आज के दिन तो हमारे घर इतना गोश्त आ जाना है कि रखने की कोई जगह नहीं होनी। शायद आप भूल रहे हैं, पिछली बार हमारे घर में कहीं से गोश्त नहीं आया, सिर्फ एक घर से आया था, और मुझे नहीं लगता इस बार वहाँ से भी आए, इसलिए आप सब्जी ही लेते आइएगा। नहीं नहीं, तुम बस अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से जरूर गोश्त आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, ईद की नमाज से मुझे देर हो रही है। बेगम, मैं पढ़ आया हूँ ईद की नमाज, तुम बताओ कहीं से आया गोश्त? प्याज तो मैंने काट लिए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कोई दे के भी जाएगा। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं मालिक के घर चक्कर लगाता हूँ और कोई काम भी दिखाता हूँ, और आते हुए गोश्त लेता हूँगा। ठीक है, आप लगाएं चक्कर, लेकिन जल्दी वापस आइएगा, ये ना हो सारा दिन उधर ही गुजार दें। हाँ हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस तुम प्याज वगैरह काट के रखो। सेठ जी, ईद मुबारक। अपने जानवरों की कुर्बानी हो गई है? खैर मुबारक। माशाल्लाह से 2 की कुर्बानी कर ली है, अभी ये रहता है। लेकिन ईद वाले दिन की तो मैंने छुट्टी दी थी। तू क्या लेने आया है? जी सेठ जी, मुझे आपने छुट्टी दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ईद का दिन है, आपके घर कोई काम ना हो, इसलिए चला आया। अच्छा, काम के लिए आया है या फिर गोश्त चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं गोश्त की नियत से नहीं आया, मैं तो काम के लिए आया हूँ। अगर कोई काम है तो मुझे हुक्म करें। काम? अच्छा, वो 3 शापर पड़े हैं फ्रिज में गोश्त के, वो उठा ले जाके। जी ठीक है सेठ जी, मैं उठा लेता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। किस बात का शुक्रिया? इतना गोश्त तेरे लिए नहीं है, वो उठा के सेठ हसन, अली और शहबाज के घर दे आ। अच्छा जी ठीक है सेठ, मैं दे आता हूँ। और रुक, उन्हें ये जरूर बता दी कि ये गोश्त सेठ असगर के घर से आया है, और मेरी तरफ से ईद मुबारक भी दे दी। जी मैं बोल दूंगा उन्हें। इतना सारा गोश्त असगर ने मेरे घर भेज दिया? जी जी, सबसे ज्यादा गोश्त उन्होंने आपके घर ही भेजा है, और वो तो आपको ईद मुबारक भी बोल रहे थे। खैर मुबारक, लेकिन ये गोश्त मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे घर तो पहली 2 कुर्बानियाँ थी। पर उन्होंने तो बड़ी चाहत से आपके घर भेजा है, और आप लेने से इनकार कर रहे हैं। चाहत उनकी अपनी जगह, लेकिन इसका असल हकदार मैं नहीं हूँ। उनसे कहें कि ये गोश्त गरीब गुरबा में तकसीम कर दें, क्योंकि मैंने भी अपना सारा गोश्त गरीबों में ही बांट दिया। अच्छा चले, मैं उन्हें जाके बता देता हूँ। बल्कि 1 मिनट, ये इतना सारा गोश्त है,
मैं मालिक को क्यों दे रहा हूँ वापस? क्यों ना अपने घर ले जाऊं? ईद का दिन है, मेरे बच्चे खा लेंगे। इतना सारा गोश्त आपके उस कंजूस मालिक ने आपको दे कैसे दिया? बस तुम ये समझो कि अपने मालिक से बड़े धोखे से निकलवा के लाया हूँ मैं ये। धोखे से? मतलब उन्होंने ये अपनी मर्जी से नहीं दिया? ये तो फिर हमारे लिए हराम हुआ। तुम बस अब इन बातों को छोड़ो और जाके पकाओ इसे। नहीं, मैं ये नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए हराम है। आप ले जाएं इसे वापस। सेठ जी, अली और शहबाज साहब ने तो गोश्त रख लिया है, लेकिन हसन साहब ने गोश्त लेने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है? लेकिन क्यों? क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे घर तो पहले ही 2 कुर्बानियां हैं, आप ये गोश्त किसी गरीब को दे दें। गरीब को दे दें? चल तो ऐसा कर, ये गोश्त जाके बीबी जी को दे दे, वो फ्रिज में रख लेंगी, बाद में काम आ जाएगा हमारे। जी ठीक है सेठ, मैं दे देता हूँ। देखिए आप इस तरह क्यों बैठे हैं? मैंने तो कहा था आपसे हमारे घर कहीं से गोश्त नहीं आना। सही कह रही थी तुम, बस मैं ही गलत उम्मीद लगा बैठा। एक घर से 4 बोटियां आई हैं और घर में इतने फर्द हैं, अब उन 4 बोटियों का क्या करें? अच्छा मैं करता हूँ बंदोबस्त और लाता हूँ कहीं से सब्जी, बस तुम फिर जरा जल्दी से बच्चों को बना देना। भैया सारे घर से स्मेल आ रही है, फ्रिज में जितना गोश्त रखा हुआ था सारा खराब हो गया। सारा गोश्त खराब हो गया? लेकिन वो कैसे? कल से इतनी लोड शेडिंग हो रही है, गोश्त तो खराब होना ही था। अब बताएं इसका करना क्या है? वो तो था भी इतना सारा गोश्त। असलम, जा गोश्त उठा के बाहर फेंका और फ्रिज की अच्छे से सफाई कर दी। इतना सारा गोश्त जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा, बल्कि फ्रिज में पड़ा खराब हो गया, और मेरे बच्चों को ईद के दिन गोश्त नसीब नहीं हुआ। मेरे मालिक उनको नवाज जो गरीबों का एहसास करते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।